नमस्ते। मैं इतिहास जिज्ञासु नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वो प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जो परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखेगा। हर बार परीक्षा में ये सवाल जरूर आता है कि राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कौन से कारण जिम्मेदार थे, विस्तार से समझाइए। इस प्रकरण को पढ़ने से पहले एक वो मोटिवेशन कोड लेकर आपके लिए आ रहा हूं, न कि आपको ऊर्जावान बनाएगा लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हे दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर। हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सिरा चीर के पानी पिया है। हमने जब भी पानी पिया है इस पहाड़ों का सिरा चीर के पानी पिया है। पहाड़ों का सिरा चीर के पानी पीने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कारण के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको अंतिम समय तक इस वीडियो में मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। चलिए अपन बात करेंगे राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कारण। मराठे राजस्थान में कैसे आए? मराठों का राजस्थान के अंदर गमन कैसे हुआ? क्या ये साम्राज्य विस्तार करने के लिए आए थे? क्या धन दौलत लूटने के लिए आए थे? क्या हिंदू धर्म का प्रसार करने के लिए आए थे? क्या सौत एवं स्वदेशमुखी कर वसूल करने के लिए आए थे? आइए चलिएगा थोड़े पूर्व में चलते हैं। बात है मुगल वंश की। 1707 ईस्वी में मुगल वंश के अंतिम बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण मुगल वंश है वो पतन की गर्त के अंतर्गत चला जाता है और उसका पतन हो जाता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद केंद्रीय सत्ता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जिससे कई छोटी छोटी रियासत हैं, छोटे छोटे राजाएं हैं, वो केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्र हो जाते हैं। अब उन पर नियंत्रण रखने वाली कोई सत्ताएं नहीं रहती। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई, मुगल सत्ता समाप्त हो गई, तो मराठों ने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया उनका फायदा उठाते हुए। आइए चलिएगा इसके कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे मराठों का राजस्थान के अंदर प्रवेश करने के लिए। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य का पतन, विस्तारवादी नीति, देखो मुगल साम्राज्य के पतन की बात करें 1707 ईस्वी की बात है। कब की बात है? अपन बात करेंगे 1707 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1707 ईस्वी। 1707 ईस्वी को मुगल वंश के अंतिम शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके कारण केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से समाप्त हो गई। मुगल वंश का पतन निश्चित हो गया, जिसके कारण कहीं राजपूत राज्य अपने आप को स्वतंत्र कर दिया और इसी स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए मराठों ने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया। इसके कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? मराठों की विस्तारवादी नीति। चलिएगा मराठों की विस्तारवादी नीति। मुगल वंश का साम्राज्य का पतन, औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद में मुगल वंश का पतन हो गया, जिसके कारण कहीं राजपूत राज्य स्वतंत्र हो गए। उस पर ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो उसके ऊपर नियंत्रण कर सके। तो इसके बाद में राजस्थान में राजा महाराजाओं में आपसी संघर्ष होने लगा, एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध। इसी गृह युद्ध का फायदा उठाते हुए मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश कर गए।
जब भी उनका गृह युद्ध होता था, राजपूत नरेश ने मराठों को आमंत्रण देते थे, वो उनके गृह युद्ध में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। ये पहला बिंदु। दूसरे बिंदु की बात करें, मराठों की विस्तारवादी नीति। मराठों की विस्तारवादी नीति, मराठे वो एक साम्राज्यवादी शासक हुआ करते थे। कैसे शासक थे? साम्राज्यवाद। बात है 1719 ईस्वी की। 1719 ईस्वी की बात है। उस समय जो मराठों के एक पेशवा हुआ करते थे जिसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ सैयद बंधुओं ने उनको निमंत्रण दिया कि तुम दिल्ली के अंदर आओ। बालाजी विश्वनाथ अपने बेटे बालाजी प्रथम के साथ में दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली में उपस्थित हुए। उस समय बालाजी विश्वनाथ के साथ में उसका बेटा बालाजी विश्वनाथ के बाजीराव भी उसके साथ में था। बाजीराव उसके साथ में आया। उस बाजीराव ने उस मुगलों की सत्ता को कमजोर होते हुए देखा कि अब मुगलों की जो सत्ता है वो पूरी तरह से क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। देखो उस समय बालाजी विश्वनाथ, क्या नाम था? बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा हुआ करते थे। विश्वनाथ ये कौन थे? बालाजी। और उसका बेटा था बाजीराव प्रथम। क्या नाम था? बाजीराव प्रथम भी दिल्ली में आया था। बाजीराव प्रथम ये भी उनके साथ में आया। उन्होंने देखा कि मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो चुकी है। इसके बाद में बाजीराव जो प्रथम है वो 1720 ईस्वी में क्या बनता है? अगला पेशवा बनता है बालाजी विश्वनाथ के बाद में। ये साम्राज्यवादी शासक था। साम्राज्यवादी शासक की नीति अपनाते हुए उसने मालवा, संपूर्ण उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी विस्तारवादी नीति के तहत उसने मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड नामक स्थान पर यानी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहां उन्होंने अधिकार स्थापित किया। किसने? बालाजी प्रथम ने। किसने स्थापित किया? उसने मालवा पर अधिकार किया, गुजरात पर अधिकार किया, बुंदेलखंड पर अधिकार किया, साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए। और वो पेशवा बने थे 1720 ईस्वी के बाद में। साम्राज्यवादी पेशवा था कौन? बालाजी प्रथम। बालाजी प्रथम की मृत्यु हो जाने के बाद में बाजीराव यानी जो बाजीराव प्रथम के बाजीराव शासक बने। ये भी साम्राज्यवादी शासक थे। उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड नामक स्थान पर अधिकार कर दिया। और इसके बाद में उन्होंने राजस्थान के अंदर भी प्रवेश किया, क्योंकि मालवा गुजरात के पास में राजस्थान पड़ता था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मुगलों की विस्तारवादी नीति, मराठों ने जब बाजीराव प्रथम 1720 में मराठों का पेशवा बनने के बाद में उसने यानी मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड नामक स्थान पर अधिकार कर दिया और वहां के लोगों से खूब कर व टैक्स वसूल किया। उस समय देखो मराठे 2 प्रकार के टैक्स वसूल करते थे। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है, मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मराठे 2 प्रकार के कर व टैक्स वसूल करते थे। एक का नाम है सूरदेशमुखी। क्या नाम था? सूरदेशमुखी। ये अगली साल प्रश्न परीक्षा में आया था, सूरदेशमुखी, और कंपटीशन एग्जाम में भी ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और एक है सौत नामक कर। ये 2 कर हुआ करते थे। ये सौत कर मराठों के जो वंशानुगत राज्य होते थे उनसे जो कर व टैक्स वसूल किया जाता था उसको बोलते हैं सौत, जिसमें मराठों का वंशानुगत अधिकार होता था। जैसे उसके पिता के बाद उसके पिता का जो अधिकार हुआ करता था, वो उन राज्यों से जब कर व टैक्स वसूल किया जाता था उसको बोलते थे सौत। और स्वदेशमुखी कर किन राज्यों से? ऐसे राज्य जिस पर मराठे आक्रमण करते थे, वे मराठों के व्यय से उनको कर व टैक्स देते थे और उनसे जो कर व टैक्स वसूल किया जाता था जिसको बोलते हैं स्वदेशमुखी। जैसे मराठों ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया और वहां के राजाओं से जब कर व टैक्स वसूल किया उसे हम स्वदेशमुखी कर व टैक्स कहते थे। तो इस बात पर अपन ध्यान रखेंगे। अगला बिंदु, मराठों की धन लोलुपता। मराठों में धन की कमी आ गई। कैसे आ गई? चलिएगा,
मराठों की धन की लोलुपता थोड़ा समझा देता हूं, फिर बाद में बात अपन देखो। मराठों के जो शासक थे साऊ और ताराबाई, साऊ और ताराबाई के मध्य संघर्ष हो गया राजगद्दी को लेकर, और फिर इसके बाद में मुगलों से भी संघर्ष हो गया, जिसके कारण मराठों का राजकोष है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। साथ में मराठों के उद्योग धंधे भी समाप्त हो चुके थे, वो भी चौपट हो चुके थे। तो साऊ ने अपने पेशवा बाजीराव को आदेश दिया कि तुम जो उत्तरी भारत के कुछ राज्य हैं, मालवा, गुजरात से सौत एवं सुरदेश मुखी वसूल करना। तो मराठे गुजरात और मालवा गए, वहां से सौत एवं सुरदेश मुखी वसूल किया, और उसके पास में राजस्थान पड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने अपनी स्थिति को और सुधार करने के लिए राजस्थान के अंदर प्रवेश किए। ये जो मराठे लोग हैं, राजस्थान में उनका प्रवेश का जो टाइम पीरियड था वो था 1736 ईस्वी में मराठे ने राजस्थान के अंदर अपना कदम रखा था, प्रवेश किया था। तो इसमें ध्यान रखें। इस समय धन की लोलुपता, धन की बहुत कमी हुई थी। धन की कमी कैसे हुई कि मराठों के जो पेशवा, देखो ये शासक हुए साऊ, और एक का नाम था ताराबाई। क्या नाम था? ताराबाई। इन दोनों के मध्य राजगद्दी को लेकर बड़ा संघर्ष हुआ, और इधर मुगलों से भी संघर्ष उनका हुआ, जिसके कारण उनका जो राजकोष है वो पूरी तरह से रिक्त हो चुका था। दक्षिण भारत में आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो चुका था। वो अपने इस आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उसने अपने एक पेशवा जिसका नाम है बाजीराव प्रथम को कहा तुम मालवा जाओ और गुजरात जाओ, इन राज्यों से सौत एवं सुरदेश मुखी वसूल करके लाओ। और इसके पास में इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं किया तो नहीं हुआ, तो उन्होंने राजस्थान से भी कर व टैक्स वसूल किया। राजस्थान में प्रवेश का उनको नया ये कदम मिल गया। ये ध्यान रखना, हमने 3 बिंदुओं के बारे में बात की है। अगले बिंदु की अगर हम बात करें कि राजपूताना में मराठों के प्रवेश के कौन से कारण जिम्मेदार हुआ करते थे, चलिएगा। अगला जो बिंदु है पेशवा बाजीराव की महत्वाकांक्षा। पेशवा बाजीराव 1720 ईस्वी को मराठों का नया पेशवा बना। ये बड़ा पराक्रमी साम्राज्यवादी शासक था। उसने सबसे पहले मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड आदि राज्यों पर अपना अधिकार कर दिया, और वहां से सौत एवं सुरदेश मुखी नामक टैक्स वसूल किया। इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो उसने मालवा के पास में जस्ट राजस्थान पड़ता था, उसके ऊपर भी उसने अधिकार कर दिया, क्योंकि ये एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। कौन था? पेशवा था। साम्राज्यवादी तो था ही, और साथ में पराक्रमी भी था और विस्तारवादी शासक भी था। विस्तारवादी शासक भी था। कौन था? पेशवा बाजीराव। इनको अपनाते हुए उसने मालवा पर अधिकार कर दिया, उसने गुजरात पर अधिकार कर दिया, उसने बुंदेलखंड पर अधिकार कर दिया, बुंदेलखंड पर अधिकार कर दिया, और अंतिम रूप से उसके मालवा के पास में राजस्थान पर भी उसने अपने कदम जमाए। तो ये ध्यान रखना है, साम्राज्य विधि नीति कौन कौन से राज्य पर उसने अधिकार किए थे, तो ये आपको याद होना बहुत आवश्यक है। तो प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा बिंदु है मराठों की आर्थिक दयनीय स्थिति। मराठों ने राजपूताना राजस्थान के अंदर क्यों आए? कुछ कारण तो हुआ, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आर्थिक दृष्टि से ये मराठे बड़े कमजोर हो चुके थे। कमजोर कैसे हुए? 1707 ईस्वी के अंतर्गत एक नया शासक बना महाराष्ट्र का, उसका नाम था साऊ। साऊ जैसे ही शासक बनता है तो मराठों का राजकोष पूरी तरह से खाली था। दक्षिण भारत आर्थिक दृष्टि बड़ा कमजोर हो चुका था। बार बार मुगलों के अटैक से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो बाजीराव प्रथम ने कहा, साऊ ने बाजीराव प्रथम से कहा
कि तुम हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए तुम उत्तरी भारत के अंदर मालवा जाओ, इससे भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं होती है तो गुजरात जाओ, बुंदेलखंड जाओ, और बुंदेलखंड के पास में एक और भी स्टेट राज्य है राजस्थान के अंदर भी जाओ और वहां से खूब कर व टैक्स वसूल करो, अटैक करो, उनके धन को लूटो ताकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो सके। तो ये इनकी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी, साऊ बने थे तब। तो ये ध्यान रखियो आप। राजपूत राज्य की सैनिक दुर्बलता, अगले बिंदु की बात करें, राजपूत राज्य की सैनिक दुर्बलता। चलिएगा, राजपूत राज्य है उस समय सैनिक दृष्टि से, राजपूत राज्य है सैनिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से बड़े कमजोर राज्य थे। उस समय की बात है, बहुत बड़े कमजोर हो चुके थे। उनके पास न तो योग्य सैनिक थे, न योग्य सेनापति थे, न प्रशिक्षित किए हुए सैनिक थे, न उनके पास में अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, न उनके पास में तोपखाना था। तो जब भी राजपूत राजाओं के मध्य गृह युद्ध होता था, साम्राज्य विस्तार के लिए, उत्तराधिकारी के लिए, सामंतों के लिए, जब उनके मध्य युद्ध होता था तो ये लोगों के पास न तो अच्छे सैनिक थे, अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, न उनके पास अच्छा तोपखाना था। तो वे सीधे मराठों को निमंत्रण देते थे कि तुम हमारे युद्ध में भागीदारी अदा करो। तो इसके कारण ये मराठे राजस्थान के अंदर आए, नहीं तो राजस्थान के अंदर ये मराठे आते ही नहीं। राजपूत राज्य की सैनिक निर्बलता, देखो राजपूत राज्य बड़ा कमजोर हो चुका था, सैनिक निर्बलता थी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है। तो इस बार में आप ध्यान रखेंगे, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से राजपूत राज्य बड़े कमजोर हो चुके थे, उनके पास प्रशिक्षित सैनिक नहीं थे, प्रशिक्षित सैनिक का अभाव था, न अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, न उनके पास में अच्छा तोपखाना था। तो इसके लिए राजपूत राज्य जैसे सवाई जय सिंह राज है, अजीत सिंह है, वो मराठों का सहयोग लेते थे। इसके कारण मराठे राजस्थान के अंदर आए, नहीं तो राजस्थान के अंदर ये आते ही नहीं। चलिएगा, राजपूत राज्य की आपसी संघर्ष, ये भी मराठों के प्रवेश के प्रमुख कारण जिम्मेदार होते हैं। कैसे? चलिए, राजपूत राज्यों की आपसी संघर्ष, जब भी राजपूत राज्य आपस में संघर्ष करते थे, लड़ाई होती थी, गृह युद्ध होता था, लड़ाई होती थी, गृह युद्ध होता था, तो मराठों को निमंत्रण देते थे तुम हमारी सहायता करो। इसके कारण भी ये मराठे राजस्थान के अंदर आए। दूसरी अगर हम बात करें, अगर राजपूत राज्य सभी मिलकर मराठों को बाहर भगाने के लिए संघर्ष लड़ा होता तो मराठे राजस्थान के अंदर आते नहीं है और राजस्थान में लूटपाट करते नहीं। लेकिन ये भी राजपूतों के जो आपसी संघर्ष हैं, ये भी कारण महत्वपूर्ण था कि मराठे राजस्थान के अंदर आए। जैसे हम बात करें, जैसे राजपूत राज्यों के आपसी संघर्ष, जैसे जयपुर में उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया, जोधपुर में लड़ा, बूंदी में लड़ा, तो इन राजाओं ने मराठों का सहयोग लेने के लिए उनको निमंत्रण दिया। यही मराठों के प्रवेश के प्रमुख कारण जिम्मेदार थे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, राजपूत राज्यों की आपसी संघर्ष। आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। अगर आपको हमारा जो ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो हमारे केपी कॉलेज के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों को अपने शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो हमारा जो अगला बिंदु है, राजपूतों की अयोग्यता। अब ये भी उनका कारण था, राजपूतों की अयोग्यता क्या थी? राजपूतों में एकता का अभाव था। ये लोग क्या होते थे? भोग विलास में डूबे रहते थे, बड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग थे, बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग थे, मिथ्या अभिमानी लोग थे। तो ये भी उनके मराठों के प्रवेश के प्रमुख कारण थे। एक दूसरे से लड़ाई रहते थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। तो ये भी उनके, एक इतिहासकार जिनका नाम है डॉक्टर रघुवीर सिंह, क्या कहते हैं? रघुवीर सिंह एक इतिहासकार हैं, डॉक्टर रघुवीर सिंह क्या कहते हैं? रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह एक डॉक्टर इतिहासकार पास में बैठे हैं। रघुवीर सिंह ने कहा कि अगर देखो, अगर राजपूत लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं होता, एक दूसरे के प्रति दूरदर्शिता नहीं होती और एक दूसरे के मारकाट, चारों जगह मारकाट नहीं होती, एक दूसरे से घृणा नहीं करते, ये डॉक्टर रघुवीर सिंह कहते हैं
तो मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश करते ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान का उस समय जो माहौल था वो पूरी तरह से कैसा था, तो उसमें अगर हम बात करें, थोड़ा आपको ले जाते, तो उसमें जो था वो किस तरीके का था, तो जो उसमें मारकाट, घृणित, षड्यंत्र और अविश्वास का माहौल चल रहा था। तो मराठों ने उनका फायदा उठाते हुए उसके अंदर प्रवेश किया। मराठे राजस्थान में आए, उन्होंने पिंडारियों को भी खूब लूटा, राजपूतों को भी खूब लूटा, खूब जी भर की सौत एवं सुदेश मुखी उन्होंने वसूल किया था। राजपूतों की दुर्बलता, अयोग्यता, राजपूतों की दुर्बलता, अयोग्यता, उसके चरित्र की कमजोरी का लाभ उठाते हुए मराठे राजस्थान के में प्रवेश करने पर कामयाब हो जाया करते हैं। और जब कामयाब हुए तब उसका जो टाइम पीरियड था वो 1736 ईस्वी था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राजपूतों की योग्यता क्या थी, तो अयोग्यता, देखो राजपूतों में एकता का अभाव थे, ये ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये मिथ्याभिमानी थे, ये आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अविश्वासी थे, षड्यंत्रकारी थे, चरित्र दुर्बलता, अयोग्यता का अभाव था, जिसके कारण ये मराठे राजस्थान में प्रवेश कर गए। और प्रवेश कर गए तब उसका टाइम पीरियड 1736 था। चलिए, उत्तराधिकारी संघर्ष। देखो, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। जैसे अपन बात करें, जैसे जयपुर, राजस्थान का जयपुर, जोधपुर, बूंदी। देखो, राजस्थान के अंदर उत्तराधिकारी जयपुर, जोधपुर, बूंदी, जयपुर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर, ये ऐसे राज्य थे, उसमें उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। यहाँ के जो राजा हैं वो राजगद्दी को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, सामंत को लेकर एक दूसरे से आए दिन लड़ते रहते थे। जोधपुर, बूंदी और उत्तर, ये आपका प्रश्न 2 नंबर का बनता है कि मराठों के प्रवेश के समय जो मतलब उस समय जो उत्तराधिकारी जो संघर्ष के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर हुआ करते थे। खूब लड़ते थे ये जो राज्य। इन राज्यों के लड़ने के कारण, यानी इन राज्यों, ये जो हमारे राज्य होती थी, ये राजगद्दी को लेकर संघर्ष करते थे और उत्तराधिकारी संघर्ष में सहायता प्राप्त करने के लिए वे यहां तक कि विदेशियों से भी सहायता लेते थे। जब भी उनको विदेशियों से सहायता प्राप्त नहीं होती थी, मराठों से भी सहायता प्राप्त करते थे, जिसके कारण मराठों ने राजस्थान, जब भी इन राज्यों के अंदर उत्तराधिकारी युद्ध होता, राजगद्दी के अंदर जो राजपूत लड़ते थे, तो वो मराठों का सहयोग एवं सहायता लेते थे, जिसके कारण मराठों राजस्थान के अंदर आए, नहीं तो नहीं आए। अगर राजपूत अपना जो मामला खुद ही संभाल लेते तो मराठे राजस्थान के अंदर नहीं आते, ये ध्यान रखियो। चलिए, मुगल दरबार में दलबंदी। मुगल दरबार के अंदर दलबंदी क्या है? देखो, उत्तराधिकारी संघर्ष में केंद्र कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर। डॉक्टर, देखो, मुगल दरबार में दलबंदी क्या है? मुगल दरबार में दलबंदी। देखो, मुगल दरबार में बहुत सारे राजा रहते थे। एक जोधपुर के राजा अजीत सिंह रहते थे। कौन रहते थे? एक जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। अजीत सिंह का मुगल दरबार में खूब प्रशंसा होती थी। मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था, अच्छा वर्चस्व भी था। तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जयपुर के शासक सवाई जो जयसिंह हैं, वे इनसे खूब ईर्ष्या भाव करते थे। क्या करते थे? ईर्ष्या भाव करने लगे। ये मुगल दरबार में अपना वर्चस्व जमाने के लिए उन्होंने मराठों का सहयोग लिया। मराठा बालाजी बाजीराव से संपर्क किया। उन्होंने कहा, उनके सहयोग से उन्होंने भी मुगल दरबार में अपनी वर्चस्व कायम किया। तो ये भी मुगल दरबार में दलबंदी ही मराठों के प्रवेश के कारण प्रमुख थे। देखो, जोधपुर के शासक अजीत सिंह है, उसका मुगल दरबार में खूब वर्चस्व था। मुगल दरबार के अंदर खूब उनकी पहचान वगैरह थी।
मुगल दरबार में उनका बहुत बड़ा मान सम्मान था। तो इससे ईर्ष्या करते हुए जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने मौका पाकर मराठों से सहयोग और सपोर्ट लेके मुगल दरबार में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मराठों का सहयोग लिया पेशवा बाजीराव से, जिसके कारण मराठों को राजस्थान में प्रवेश करने का टाइम मिल गया। सवाई जय सिंह की भूमिका, अब कहां तक सवाई जय सिंह की भूमिका मराठों के प्रवेश के प्रमुख कारण हुआ करते हैं। सवाई जय सिंह की भूमिका, सवाई जय सिंह की बात करें तो सवाई जय सिंह ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने सबसे पहले मराठों को राजस्थान में खूब मान सम्मान दिया। खूब मान सम्मान के साथ में उनका खूब सहायता एवं सहयोग की, जिसके कारण मराठों ने सबसे पहले मालवा पर, फिर गुजरात पर, फिर बुंदेलखंड पर, यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर भी प्रवेश कर दिया। राजस्थान में प्रवेश करवाने वाले में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है जय सिंह। ये इतिहासकार दीवारकर कहते हैं, इतिहासकार दीवारकर कहते हैं कि सवाई जय सिंह ने, जयपुर के रहने वाले थे, उन्होंने मराठों को प्रवेश करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा की थी, दीवारकर कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इनके कहने से ही मराठों ने मालवा के ऊपर आक्रमण व अटैक किया था और वहां से सौत एवं सुरदेशमुखी वसूल किया, और इसी सौत एवं सुरदेशमुखी से मराठों को खूब फायदा हुआ। उन्होंने खूब कर टैक्स। आपका देखो यहाँ से जो प्रश्न बनता है तो ये बनता है कि सौत नामक कर किससे वसूल किया जाता है? ऐसे राज्य जिस पर मराठों का वंशानुगत अधिकार होता था, उन राज्यों से जो कर व टैक्स वसूल किया जाता था उसको बोलते थे सौत। सुरदेशमुखी उन राज्यों से वसूल की जाती थी जिसके ऊपर ये मराठे उनके ऊपर अटैक करते थे, और इस अटैक करने पर उसे अधिकार करने के बाद उन राज्यों से जब वो कर व टैक्स वसूल किया जाता था उसे इतिहास में सुरदेशमुखी। ये प्रश्न अगली बार सुरदेशमुखी का पूछा गया था बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत, तो आप उसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसमें कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, थोड़ा अपन पीछे चले तो देखें। राजपूताना में मराठों के मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ? आपको पता है, एक बार शॉर्ट में 1707 में मुगलों के अंतिम शासक औरंगजेब का पतन हो चुका था, केंद्रीय सत्ता समाप्त हो चुकी थी। अब राजपूतों पर नियंत्रण रखने वाली कोई सत्ता नहीं रही, तो राजपूत अपने आप में स्वतंत्र हो गए, एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसके कारण मराठे राजस्थान के अंदर मराठों की विस्तार, मराठे बड़े विस्तारवादी शासक थे। 1719 में नया पेशवा बना जिसका नाम है बालाजी बाजीराव, और बाजीराव ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए आसपास के कई राज्यों पर अधिकार किया, वहां से कर व टैक्स वसूल किया। मराठों की धन लोलुपता, जब मराठों के महाराष्ट्र के नए शासक बने साऊ, और उसका विरोध किया ताराबाई ने, और इस पर मुगलों का भी विरोध चल रहा था, जिसके कारण दक्षिण भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए उनके कई राज्यों से उन्होंने कर व टैक्स वसूल किया। चलेगा। पेशवा बाजीराव बड़ा महत्वाकांक्षी शासक था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। इसी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने, पेशवा ने कई राज्यों पर अधिकार कर लिया, मालवा पर किया, गुजरात पर किया, बुंदेलखंड पर किया, वहां से कई प्रकार के कर व टैक्स वसूल किए। मराठों की आर्थिक दयनीय स्थिति, मराठों की स्थिति बहुत खराब थी, जिसके कारण मराठों ने अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए राजस्थान में प्रवेश किया। राजपूत राज्य की सैनिक, राजपूत राज्य की जो राजपूत राजा थे उनकी सैनिक स्थिति बड़ी कमजोर हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी, अच्छे सैनिक नहीं थे उनके पास में, अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं थे उनके पास में, अच्छा तोप खाना नहीं था, जिसके कारण मराठों का सहयोग लिया, जिसके कारण मराठे राजस्थान के अंदर आए। राजपूत राज्य के आपसी संघर्ष, राजपूत राज्य राजा साहब थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। किसके लिए लड़ते थे? राजगद्दी को लेकर लड़ते थे, सामंत को लेकर लड़ते थे, उत्तराधिकारी को लेकर लड़ते थे, जिसके कारण भी मराठे राजस्थान के अंदर आए। राजपूतों की अयोग्यता, राजपूतों में अयोग्यता थी, क्योंकि राजपूतों में एकता का अभाव था, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे में मिथ्या अभिमान था, एक वो आलसी प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत सारी उनमें कमियां थी, अयोग्यता थी, दुर्बलता थी, साहित्यिक कमजोरियां थी।
इनके कारण भी उनको मराठे राजस्थान के अंदर प्रवेश किया। उत्तराधिकारी संघर्ष, राजस्थान के कई राज्य ऐसे थे जहाँ पर उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष लड़ा गया। उसमें प्रमुख रूप से आते हैं जयपुर, जोधपुर, बूंदी और उदयपुर। उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो राजपूतों ने मराठों को राजस्थान के अंदर बुलाया कि आप मेरा सहयोग करें। मुगल दरबार में दलबंदी, मुगल दरबार की अगर हम बात करें उस समय क्या होता था, मुगलों का शासन था, तो उसमें जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे अजीत सिंह का खूब मान सम्मान होता था मुगल दरबार में। तो ये बात आमेर के जो शासक, जो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह को अच्छी नहीं लगती है। वो मराठों की सहायता से अपना भी मान सम्मान बढ़ाना चाहते थे। सवाई जय सिंह की भूमिका बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि मराठों को राजस्थान के अंदर प्रवेश करवाने में अपनी अहम भूमिका अदा करता है सवाई जय सिंह, और ये इतिहासकार दिवारकर कहते हैं। क्योंकि खास सवाई सिंह ने मराठों का सपोर्ट नहीं किया होता तो आज मराठे राजस्थान के अंदर नहीं आते और राजस्थान को इतना खोखला नहीं बनाते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मैं आपके लिए सबसे बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा, और इसके लिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।